नमस्कार, मैं राकेश कुमार। ये अमर उजाला का पेपर का कटिंग है। महाकुंभ मेला में साधु संतों द्वारा एक नया संविधान लाने की घोषणा की गई है। कहा जा रहा है कि 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन भारत में नया संविधान लाया जाएगा। आप सोचिए, जिन बाबाओं को और जिन धार्मिक के साधु संतों को आप बढ़ावा देते हैं, आपके चंदे के पैसे से वे आगे बढ़ते हैं, वे ही आपको गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नया संविधान आएगा तो साधु संत लोग कहा है कि देश वर्ण व्यवस्था से चलेगा, मतलब कि जो संविधान समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता हो आपका खत्म हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था का मतलब कि अगर आपका काम भैंस चराने का तो आपकी पीढ़ी भैंस चराएगी, आपका काम जूता चप्पल सिलने का है तो आपकी पीढ़ी जूता चप्पल सिलेगी, अगर आपका काम नाली कचरा साफ करने का है तो आपकी पीढ़ी वो काम करेगी। तो मतलब कि ये लोग जो आपके ही द्वारा संपोषित हैं वे भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। देखिए, इन बाबाओं ने क्या लिखा है कि अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान तैयार हो चुका है। महाकुंभ में बसंत पंचमी 3 फरवरी को इसे देश के जनता के सामने रखा जाएगा। 12 महीने 12 दिन में इस संविधान को उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार किया है। चारों पीठ के शंकराचार्य की सहमति के बाद इसे केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। 501 पन्नों का संविधान को राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर तैयार किया गया है। संविधान समिति के संरक्षक संभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य है। हिंदू राष्ट्र के पहले संविधान के आधार पर देश गणराज्य होगा। देखिए, इनकी सोच मतलब कितना हास्यास्पद है। भारत का संविधान लागू हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं और 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और उसी अवसर पर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। मतलब कि ये देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं और ये देश फिर से विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा गुलाम बनेगी। कि ये जो लोग नए संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, क्या भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर पाए हैं? आज भी ये न्यूज अजमेर की है 2-3 दिन पहले की कि अजमेर में घोड़ी चढ़ने से दलित दूल्हा को रोका गया तो उसके बारात में बारातियों से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनात की गई। क्या भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो चुका है? ऐसा प्रतीत होता है। आज भी जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, आज भी जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। जब तक इस देश में लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ भी भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, तब तक ऐसा नहीं माना जाएगा कि भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो चुका है। जब बाबा साहेब के द्वारा निर्मित संविधान को होते हुए भी उन गरीब गुरबे दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो अब आप सोचिए कि इस हिंदू राष्ट्र में इन बाबाओं के द्वारा, साधु संतों द्वारा जो संविधान लाया जाएगा तो किस तरीके से भेदभाव किया जाएगा गरीब गुरबे दलित पिछड़ों के साथ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब एक ओर देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर तथाकथित धार्मिक राज्य के नाम पर मनु के विधान को लागू करने की साजिश रची जा रही है। क्या गजब नौटंकी चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संविधान पर सिर पटक पटक कर संविधानवादी होने की दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप को सामने लाया जा रहा है। भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देता है। इसे मनुस्मृति और चाणक्य नीति जैसे पुराने और भेदभावपूर्ण नियमों से बदलने की कोशिश करने की बात करना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह आधुनिक भारत के संकल्पना के खिलाफ है। मनुस्मृति जो जातिगत एवं लैंगिक भेदभाव के सामाजिक असमानता का प्रतीक है, को आधार बनाकर भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। यह कमजोर वर्ग, महिलाओं और समाज के हर उस व्यक्ति के अधिकारों पर हमला है जिसे संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। आगे चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। यह देश को विभाजित करने और कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करने और धार्मिक उन्माद फैलाने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। यह विभाजनकारी और असमानता बढ़ाने वाला कदम है। डबल इंजन सरकार को जवाब देना चाहिए कि इस संविधान विरोधी कृत्य को अंजाम देने वाले तथाकथित धर्माचार्य कि यहाँ आपके डिप्टी सीएम क्या करने गए थे? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बार बार प्रयागराज में प्रवास इस एजेंडे का हिस्सा है? अगर ऐसा नहीं है तो संविधान विरोधी सोच रखने वाले इन देशद्रोहियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आगे चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, कान खोलकर सुन लो संविधान विरोधियों, भारत का संविधान हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और लोकतंत्र की नींव है। इसे कमजोर करने की कोशिश आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संविधानवादी कार्यकर्ता किसी कीमत पर पूरी नहीं होने देंगे। यह देश संविधान और लोकतांत्रिक
मूल्यों के आधार पर ही प्रगति करेगा, न कि किसी धर्म आधारित राष्ट्र की अवधारणा से। संविधान को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। संविधान विरोधी ध्यान रहे, भारत का भविष्य धर्म और जाति के नाम पर नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर लिखा जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।